क्या आपने कभी सोचा है देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में क्यों मनाया जाता है? आखिरकार ये सिर्फ एक पौधा ही तो है, लेकिन इसके पीछे छिपी एक रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह कहानी नहीं बल्कि एक दिव्य प्रेम की कथा है जिसमें तप, त्याग और वरदान की अद्भुत संगम है। आज हम आपको इस रहस्यमय कथा से रूबरू कराएंगे, तो जुड़े रहिए क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वो आपके विचारों से भी परे है। कहानी की शुरुआत होती है एक समय से जब पृथ्वी पर बुराई ने अपना डेरा जमाया हुआ था। उस समय की बात है जब राक्षस राज जलंधर का आतंक चारों दिशाओं में फैला था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली था और किसी भी देवता से डरता नहीं था। उसके पीछे का एक कारण था उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उसकी भक्ति के कारण जलंधर को देवताओं से कोई भी भय नहीं था, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु उसको एक रक्षा कवच प्रदान करते थे। देवताओं के सभी प्रयास विफल हो रहे थे क्योंकि वृंदा की भक्ति ने जलंधर को अमरता का कवच दे दिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस समस्या का हल करें। विष्णु भगवान ने इस बार देवताओं की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने एक योजना बनाई, एक रास्ता निकाला जिससे प्रेम और भक्ति दोनों की परीक्षा होनी चाहिए। विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा जो अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी, विष्णु भगवान को जलंधर मानकर उनका स्वागत करने लगी। जैसे ही वृंदा ने जलंधर को अपना पति मान लिया, उसकी पवित्रता और भक्ति टूट गई और उसी समय जलंधर की शक्ति भी खत्म हो गई। देवताओं ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जलंधर का अंत कर दिया। लेकिन जैसे ही वृंदा को सच्चाई का पता चला कि उसका पति छल के द्वारा मारा गया है, उसका दिल टूट गया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे भी एक दिन अपने प्रियजनों से अलग होने का दर्द सहेंगे। इस श्राप के कारण भगवान विष्णु को राम के रूप में आना पड़ा और सीता और अपने परिवारजनों से अलग होना पड़ा। लेकिन यही अंत नहीं था। वृंदा की भक्ति और उसके प्रेम को देखकर भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह स्वयं तुलसी का रूप धारण करेगी। तुलसी का पौधा आज भी हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और विष्णु के समीप होता है। इस घटना के बाद से देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ तुलसी का विवाह किया जाता है। यह विवाह प्रेम, भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है और इससे बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस तरह देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का आयोजन होता है, जिससे भगवान विष्णु और तुलसी के अद्भुत प्रेम का संदेश मिलता है। कई जगह इसे भगवान विष्णु की जगह शालिग्राम और तुलसी का भी विवाह बताया जाता है। यह हर साल इस प्रेम की कथा को याद दिलाता है और हमें सिखाता है कि प्रेम और भक्ति में कितनी ताकत होती है। तो दोस्तों, इस दिव्य और रहस्यमय कथा में हमें सच्चे प्रेम और भक्ति की गहराई को समझाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत कहानियां लेकर आते रहेंगे। राधे राधे।